बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मर्दाना टाइमिंग के हवाले से है। बहुत सारे लोग 2-3 दिन से मैसेजेस करें कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताए जो आसान भी हो और उसमें स्टीरॉयड और केमिकल का इस्तेमाल भी ना हो। आप लोगों ने देखा होगा कि इस मसले के लिए, क्योंकि ये मसला इस तरह है टाइमिंग का कि हर दूसरा तीसरा बंदा इसका शिकार है। बहुत सारे वजूहात इसके हो सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं जो अक्सर स्टीरॉयड और केमिकल पे मुश्तमिल होता है। वक्ती तौर पे तो आप लोगों को फायदा मिल रहा है, लेकिन इसका असर डायरेक्ट जो है ना दिल, मैदे और इसके अलावा गुर्दों के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों के सामने मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल ना करें। एक लम्हे के लिए, मतलब एक लम्हे को अच्छा बनाने के लिए आप लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल ना करें, ये खत्म कर दे। 3 साल पहले मैंने इसी चैनल के ऊपर आज जो नुस्खा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सेम यही नुस्खा मैंने बताया था और तकरीबन 3 लाख तक उस पर व्यूज आ चुके थे। लोगों ने बहुत बेहतरीन रिस्पॉन्स इस पे दिया था। लेकिन चैनल पे नए नए लोग आते हैं, वही डिमांड करते हैं, वही पुरानी वीडियोस अक्सर उनको मिलती नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह वही नुस्खा दोबारा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप लोग इस नुस्खा का इस्तेमाल कीजिएगा 1 महीने तक। कुदरती तौर पे इंशाल्लाह आप लोगों का टाइमिंग बढ़ जाएगा। और इसके अलावा 3 चीजें हैं, आसान चीजें हैं, केमिकल स्टीरॉयड से पाक है, आप लोगों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अपने साथ नोट कीजिएगा, तुहमे रेहान 80 ग्राम, अकर करहा 30 ग्राम और इसके अलावा कूजा मिश्री 100 ग्राम। ये आप लोगों ने पंसार की दुकान में जाना है और उनको सिर्फ जस्ट यही बताना है कि ये चीजें अच्छी क्वालिटी की पाउडर बना के दे। वो आप लोगों को पाउडर बना के देगा। आधे चाय का चम्मच आप लोगों ने लेना है सुबह और शाम खाने से पहले दूध के साथ। 1 महीने तक मुसलसल आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अल्लाह के फजलो करम से मनी भी गाड़ी हो जाएगी और इसके अलावा जो है ना आप लोगों का टाइमिंग कुदरती तौर पे बढ़ जाएगा और हर किस्म नुकसान से आप लोग बच जाएंगे। तो यही नुस्खा था, सोचा कि आप लोगों के सामने दोबारा शेयर कर दूं। जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है, एक बार आप लोग इसको यूज कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतरीन नताइज भी मिलेंगे। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा, एक बात जो बहुत जरूरी इस बीच में रह गई, अक्सर लोग फिर कहते हैं कि हकीम साहब इसका परहेज क्या है। ज्यादा गर्म चीजें ना खाएं और खट्टी चीजें ना खाएं, जैसे नींबू, अचार, ये चीजें आप लोग इस्तेमाल ना करें। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।